जीडी के जो 2024 का आंसर किया है उसमें जो है पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें भी आगे का कंटिन्यू करते हैं। और ये सभी जीएस के प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम जैसे एमटीएस का है, सीएचएसएल का है, सीजीएल का है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का है, सीपीओ का है, एसएससी के कोई भी एग्जाम उन सभी में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग के बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने किया था? ओडिशा द्वारा किया गया था। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होता है? कृषि क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को डैश के नाम से जाना जाता था? उनवार के रूप में जाना जाता था। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था? उनवार कहा जाता था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? गोवा जो है सबसे अधिक साक्षर है, क्योंकि ऑप्शन में ही हमें गोवा से अलावा कोई किसी का अधिक नहीं, इसलिए गोवा ऑप्शन टिक हो जाएगा। हरेली या कजरी और मोराई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से। हरेली किस राज्य का त्योहार है? छत्तीसगढ़ का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल है। कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 होता है? लेड सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कार की बैटरी में लेड सल्फेट का प्रयोग किया जिसका सूत्र PbSO4 होता है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम विख्यात और कला क्षेत्र के संस्थापक रुक्मिणी देवी अरुंडेल 1956 डैश की गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थी? पद्म भूषण की गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थी, क्योंकि रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है भरतनाट्यम से संबंधित और उन्हें 1956 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड-19 महामारी वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता जो है रिपोर्ट तैयार किया था? पीपी चौधरी ने तैयार किया था। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। डैश से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था? 1921 से पहले भारत जो है जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीपीय प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। 15,106 जो किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीपों प्रदेश सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता था? जर्मनी ने जीता था। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के जिसने अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था, डैश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? मौलिक अधिकार के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किए थे। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन देखिए, यह केंद्रीय वस्तु सेवा कर CGST अधिनियम 2017 को संशोधन करता है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तेलंगाना से है। डंडारी नृत्य का संबंध जो है तेलंगाना से। और ये सभी न्यू नृत्य जो क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। इसको जरा अधिक समय तक के लिए याद करने के लिए आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? R वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? वाणी जयराम को सम्मानित किया गया था। 1919 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया? आईसीसी के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। और आईसीसी का गठन कब किया गया? 1909 में किया गया था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको टोटल 3300 बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ साथ
13 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे लेटेस्ट 2024 इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जो आपके तैयारी को बहुत मजबूती प्रदान करेगा। हल प्रश्न पत्र की बात करें तो 20 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इसमें जो आपको टोटल चारों टॉपिक का जो है सेक्शन का, इसमें आपको हल प्रश्न पत्र के साथ साथ इसमें जो है इसका बेहतरीन सोल्यूशन भी मिल जाएगा जो अन्य किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला। चक्षु प्रकाशन का एक स्टडी गाइड भी आता है। इस बुक में 2800 बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ साथ 7 सॉल्व पेपर भी है। इस बुक का आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चक्षुबुक्स.com या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेज कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद का उल्लेख दिया गया है। भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान है जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। बी में देखिए, वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। इसमें से गलत कथन की पहचान करना है। इसमें से दोनों कथन गलत नहीं, यानी कि ए और दोनों सही दिया गया है, यानी हमें ऑप्शन चुनना था, न तो ए और न ही बी गलत दिया गया है। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? एम.एस. स्वामीनाथन ने गढ़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2008 में आयोजित किया गया था। द्रवों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, द्रवों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यह इस तथ्य के कारण कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, बिल्कुल दोनों सही दिया गया है। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता। और दूसरा कब जीता था? 2011 में महेंद्र सिंह की कप्तानी में जीता था। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? हेनरी डेरिजुओ जो है यंग बंग आंदोलन से जुड़े थे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51 ए जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगर यहाँ पर झारखंड रहता तो बहुत लोग झारखंड टिक कर देते। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारे और डैश द्वार है, 64 द्वारें हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारे और 64 द्वार है। अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति डैश को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि का न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्च साक्षरता दर यानी कि जनगणना 2011 वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप हो जाएगा। एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की डैश अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। डैश एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है, निर्धनता कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? पुडुक्कोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लाई जो है कंजीरा वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक के प्रवीण सूद को डैश का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का जो अध्यक्ष है, किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच डैश वितरित किया जाता है। लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर वितरित किया जाता है। हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी लोग को पता है, नागालैंड में मनाया जाता है। संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः डैश में शुरू किया गया था? 1992 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य किया जाता है। मटकी नृत्य किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? राजस्थान का लिंगानुपात सबसे कम है।
निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई था? मुनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक है? सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर जाने जाते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना डैश कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। गैसों का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या डैश कहा जाता है? व्यक्ति गणना अनुपात कहा जाता है। गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख समुदाय द्वारा गुरु पर्व मनाया जाता है। रुक्मिणी देवी को डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है? भरतनाट्यम के कलाकारों में से एक माना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? अनुच्छेद 51A के फर्स्ट के तहत उल्लंघन है। साइमन कमीशन डैश में भारत आया था? 1928 में भारत आया था, जबकि गठन जो है 1927 में हुआ था। 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना का उद्देश्य डैश है? वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने किया था? इंडोनेशिया द्वारा किया गया था। फीफा अंडर-19 17 विश्व कप का आयोजन इंडोनेशिया द्वारा किया गया था। 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा किया है? एकनाथ शिंदे ने किया है। कथक नृत्य को डैश के संयोजन के रूप में जाना जाता है? संगीत, नृत्य और कथा के संयोजन के रूप में कथक नृत्य को जाना जाता है। एक फुटबॉल मैच 2 मैचों के बीच खेला जाता है, जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम डैश होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। एक फुटबॉल मैच जो है 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिनमें जो है प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? जस सोली जो है यह रिट नहीं है, जबकि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकारपेक्षा ये सभी जो है रिट के प्रकार हैं। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? रावी नदी के मुहाने पर बनाया गया था। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? क्रिकेट के लिए अंजुम चोपड़ा जानी जाती है। मोहल्ला बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से। राधा श्रीधर का संबंध भरतनाट्यम से। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने और छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। दूसरा देखिए, हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। यहाँ पर दोनों कथन जो बिल्कुल सही दिया गया है। भारत भारतीय नृत्य में डैश भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान या अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है? मनोरमा ठक्कर पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, डैश द्वारा पेश किया गया था? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है? मेघालय में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंध संगीत वाद्य से मिलान कीजिए। सबसे पहले देखिए, पहला दिया गया एस बालचंद्रन, इस तो सभी लोग जानते हैं वीणा से संबंधित है। अनुष्का शंकर जो है सितार से संबंधित है, और किशन महाराज तबला से संबंधित हो जाएंगे। यानी कि ए का 2, बी का 3 और सी का फर्स्ट हो जाएगा। समय की मूल इकाई क्या होता है? सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबुआ आवास योजना को मंजूरी दिया है? झारखंड सरकार द्वारा दिया गया है। टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना था? 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था, और मृत्यु जो है 1799 में हुआ था।
मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करता है, बिल्कुल सही है। बी देखिए, सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वय साक्षरता दर 15+ था, 78.8 था। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब जो है, वय साक्षरता यानी कि 15+ जिनका उम्र है उनके साक्षरता दर 78.8% था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? 51A में शामिल है। किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को डैश कहा जाता है, लब पॉइंट कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था। दूसरा कथन देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास ने कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य जो निर्धारित किया था। दोनों कथन सही दिया गया है। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? 238 के प्रतिनिधि होते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया? पंजाब और बड़ौदा के बीच खेला गया। मंडी और महामंदी के दौरान होने वाले बेरोजगारी को डैश कहा जाता है? चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग में खेल रहा है? पहला देखिए, पंजाब एफसी और दूसरा मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब। केवल यहाँ पर ये हो, दूसरा वाला हो जाएगा। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब जो है क्लब आई लीग में खेल रहा है, यानी केवल दूसरा सही हो जाएगा। हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।